ये रहा मेरा बर्थडे का प्रिपरेशन। तो हस्बैंड जी को मैं मना की थी ये सब कुछ भी लाने के लिए, क्योंकि मैं बोली थी कि अपने बर्थडे के दिन मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। सच बात बताऊं तो अभी मुझ में बिल्कुल भी तैयार होने का, सब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कब सोऊं मैं, क्योंकि 2-3 दिन से ना बहुत दौड़ा भागी हो गया है। तो यहाँ पर ये एक चॉकलेट पेस्ट्री है, साथ में ये एक चॉकलेट है, यहाँ पे लड्डू और था तो हम लोग खा लिए हैं। तो ये 4 लड्डू बचा है तो वही मैं दिखा रही हूँ। साथ में भगवान को चढ़ाने के लिए भी लेकर के आए हैं, तो कल भगवान को चढ़ाएंगे भी। तो अभी क्या है कि इसी को ही हम लोग खा लेंगे और मुझ में बिल्कुल भी कैमरा के सामने आने का कोई भी एनर्जी नहीं है। The next day. बाहर आज ऐसा मौसम किया है ना कि क्या ही बोलूँ, सुबह से ही पूरा बादल बादल है, बिल्कुल भी धूप नहीं है आज। और इस साइड में ना पूरा खेतों में ना ये टमाटर तोड़ रहे हैं और छींटा छींटा बारिश हो रहा है, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। मैं अचानक से बाहर निकली ना तो एकदम सौंधी सौंधी महक रहा था। मैं क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना, कितने महीनों बाद आज बारिश हो रहा है। वैसे खुश हूँ या दुखी हूँ नहीं पता, क्योंकि इसके बाद तो गर्मी बढ़ेगा ही। वैसे आज क्या है ना, हम लोग एक बहुत ही बड़ा काम करने वाले थे, उसके लिए जाने वाले थे हम लोग कहीं, लेकिन देख लीजिए बारिश हो रहा है। वैसे समझ में नहीं आएगा, बहुत ही एकदम छींटा छींटा गिर रहा है, एकदम थोड़ा थोड़ा। और कहते हैं कि ऐसा छींटा छींटा बारिश अपने शुभ काम के दिन में ना शुभ होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वितनेंद्र ब्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज क्या है कि बाहर बारिश हो रहा है, मैं आप लोग को तो बताई ही, और मैं इधर फुल्ली रेडी हो चुकी हूँ। तो हाँ, आज वही दिन है जिस दिन मेरे बर्थडे के लिए कुछ मैं स्पेशल करने वाली हूँ। मैं आप लोग बोली ही थी कि मेरे बर्थडे में कुछ स्पेशल तो ज़रूर से ज़रूर करूँगी। तो मेरा कोई स्पेशल दिन हो और उसमें बारिश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे लाइफ का मैं देखी हूँ हर एक चीज़, हर एक जो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिस चीज़ को मैं करना चाहती हूँ और बहुत दिन से वो अटकता आता है, और फाइनली जब मैं उस चीज़ को करती हूँ ना, तो उस दिन मैं देखी हूँ कि बारिश ज़रूर से ज़रूर होता है। और कहते हैं कि बारिश होना शुभ होता है, पता नहीं कितना सच है या कितना झूठ है, नहीं पता। तो वैसे ये ब्लॉग तो मैं बना रही हूँ, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हुआ ना तो ही मैं डालूँगी ये ब्लॉग। अगर आप लोग देख रहे हैं तो मान लीजिए वो चीज़ सक्सेसफुल हो गया है तो ही मैं इस वीडियो को डाल रही हूँ। तो बस यही है। और साथ में ही क्या है ना कि मैं ना ये क्यों कर पा रही हूँ, किस लिए कर पा रही हूँ, वो भी मैं आप लोग को दिखा ही देती हूँ। तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए। ये वाला जो गुल्लक तोड़ने का है, मैं अपने बर्थडे वाले ब्लॉग में ही ऐड कर दूँगी। बाकी ये हम लोग पहले ही तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं इसमें कि अभी कितना पैसा है। वैसे ज़्यादा तो नहीं होगा, 1000-2000 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। तो चलिए अभी तोड़ते हैं, श्री गणेश करते हैं इसका। ये बहुत है, गुल्लक भर गया है, फिर भी ये छोटा गुल्लक है ना, और मेरे को लगता भी था, ये बोलती थी कि कितना ही पैसा होगा, तो इसमें भर भर के हुआ है कितना, क्या पता। चलते रहिए, मेरा क्या है? तो आपका क्या है? आपकी तो मैं हूँ ना, आपका क्या ही होगा। इसलिए तो मैं कुछ लालच नहीं कर रहा हूँ आजकल। काम पे भी नहीं जाता। करने के लिए है ही क्या? कुछ नहीं, तभी इंसान लालच करता है। ये नहीं। अब जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता तभी इच्छा होता है ना। तो ये रहा, अभी इसमें कितना पैसा है नहीं पता, सब 100-200 का ही नोट है, इसमें बड़ा नोट मैं डाली नहीं हूँ। 500 का है? एक भी नहीं, तो 100-200 का ही तो डाले थे हम लोग। तो चलिए अभी गिनते हैं, फिर मैं बताती हूँ कितना है। ये देखिए इस इंसान को पैसा गिनने के बहाने ये अपना पॉकेट में भी घुसा लिए हैं। कहाँ देखो, ये पॉकेट से भी निकला है अभी, बदमाश आदमी। यहाँ पे दिख इतना सारा रहा है, लेकिन कितना है आप लोग थोड़ा गैस कीजिए। तो यहाँ पे लगभग 6600 है।
तो ये ना मुझे लगता है 3-4 महीने में हम लोग जमा किए हैं, थोड़ा थोड़ा करके हस्बैंड जी मुझे देते थे, तो उसी को ही ना मैं गुल्लक में रखती थी। और इसको ना मैं जो करने वाली हूँ उसी चीज़ के लिए ही मैं जमा कर रही थी, और वो दिन आ गया है जो मैं करूँगी इसका। मैं 2000 भरी हूँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि ज़्यादा नहीं होगा तो 3000 होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि याद ही नहीं है कब कितना पैसा डाली हूँ, किस में पैसा डाली हूँ, पता ही नहीं चलता है। तो ये रहा। तो अभी देखते हैं इसका क्या गति होगा और कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इसका, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग तो देखिए ही, ये मैं गुल्लक तोड़ी हूँ। तो हाँ, गुल्लक तोड़ के जितना पैसा हुआ है उस पैसे में ही मैं कुछ करने वाली हूँ, और देखते हैं और क्या क्या कर पाती हूँ उस पैसे में। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करूँगी। बहुत दिन का इच्छा है, बहुत दिन का मन है। इतने देर तक हो रहा था बारिश और पूरा छाँव था, ये इंसान आए हैं तो साथ में धूप लेके आए हैं। और स्टैचू बने रही है, कुछ मत बोलिएगा। क्या बोलूँ और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है जो बोल रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं, हम ना रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग रायपुर के सदर बाज़ार में आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है ना कि आपको एक से एक गोल्ड का शॉप मिलेगा, तो उसी में से ही अभी हम लोग एक में आए हैं। यहाँ पर सिल्वर का कलेक्शन ज़्यादा था, गोल्ड का कलेक्शन भी यहाँ पर अच्छा ही था, तो देख के ही घुसे हैं। वैसे अभी गोल्ड का, सिल्वर का रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है और हमारे बजट से बिल्कुल भी बाहर है ये सब चीज़ करना। तो फिर भी हम लोग आए हैं, और ये मैं शादी के बाद दूसरी बार आई हूँ कुछ ख़रीदने के लिए। पहली बार मैं नाक का रिंग ली थी, जो नोज़ रिंग होता है ना, तो वही ली थी। एंड अभी आप लोग गैस कीजिए कि ये क्या है। तो ये भी ना, इसको नोज़ रिंग की तरह भी पहन सकते हैं एंड ईयर टप्स की तरह भी इसको पहन सकते हैं। तो मैं ये छोटा छोटा जो है ना, बाली नहीं बोलेंगे इसको, टप्स ही बोलते हैं, तो इसी में से ही कुछ एक लेने वाली हूँ। और मुझे ना ये गिफ्ट करना है, ये मेरे लिए नहीं है बिल्कुल भी। मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे बर्थडे में मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करूँगी, किसी और के लिए ही करूँगी, जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो बस जैसा बोली थी वैसा ही कर रही हूँ। और इसी बीच में ना मुझे एक कॉल आ जाता है, फिर ना मेरा दिमाग काम करना पूरा बंद कर देता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं कौन सा लूँ, कौन सा नहीं लूँ। ऐसा लग रहा था कि कब यहाँ से निकलूँ और घर की ओर जाऊँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल क्या है ना कि मैं गई थी गोल्ड शॉप में, उसके बाद क्या है कि मैं कुछ भी वीडियो वहाँ पर शूट नहीं की, मतलब उसके घर आने के बाद, वहाँ से घर आने के बाद, मतलब अभी मैं क्या बोलूँ मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। सच बात बताऊँ तो कल जब मैं शॉप में गई ना, तो मेरी मम्मी के पास में कॉल की, तो वहाँ पर मम्मी मुझे ऐसा बात बोली ना कि मतलब मेरा दिमाग काम करना पूरा का पूरा बंद कर दिया। कल गई थी मम्मी हॉस्पिटल, और वहाँ पर क्या है ना कि उनको सलाइन चढ़ा। ये सुन के तो दिमाग में ना था, वहीं पे ही पूरा सुन पड़ गया। और फिर और भी 4-5 दिन का और अभी सलाइन चढ़ना बचा हुआ है। साथ में ही डॉक्टर ये बोले हैं उनको कि टाइफाइड हो गया है। तो सोच लीजिए कि मतलब क्या है सिचुएशन। बस इतना ही बात हुआ कि हाँ टाइफाइड हुआ है, मुझे सलाइन चढ़ना है। और फिर ये सब सुनने के बाद ना मैं क्या ली हूँ क्या नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ना मैं वहाँ पे अच्छे से चेक की हूँ ना कुछ, मैं वैसे ही घर चले आई। ले तो ली, लेकिन घर आने के बाद ना उस सामान को देखी तो अच्छे से मैं खोल खाल के देखी, तो उसमें मतलब एक प्रॉब्लम दिखा है मुझे। तो अब थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है, छोटा सा चीज़ है, उसमें भी अगर प्रॉब्लम रहे तो क्या ही मतलब है, पैसे से ख़रीदा हुआ चीज़ है। तो फिर आज क्या है ना कि हम लोग उसको चेंज करने के लिए जाएंगे। कल अगर मुझे सुबह भी अगर पता होता ना कि मम्मी के साथ ऐसा ऐसा है, ना मम्मी फ़ोन की ना मेरे को बताई, कुछ नहीं। कल सुबह से मेरे पास एक बार भी कॉल नहीं आया। परसों भी मेरे से बात हुआ, लेकिन परसों भी मम्मी बोली कि नहीं सब कुछ ठीक है, अच्छा है, मेरा तबीयत ठीक है। वैसे मैं हमेशा से पूछती आती हूँ, तो ऐसे ही मम्मी भी बोली कि हाँ ठीक ही है। वैसे ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ। कल अगर ऐसे होता ना तो सच बात बताऊँ मैं कुछ भी नहीं लेती, मुझे लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था।
वो सब सुनने के बाद, लेकिन अब जब गोल्ड शॉप में गई हूँ वहाँ से ऐसे ही उठ के चले भी या नहीं आ सकती घर, तो बस ये बात है। तो फिर घर में आके मैं आराम से इत्मीनान से पूछी हूँ, तो पूरा डिटेल में बताई है क्या क्या है। उनको सलाइन लगना है, प्लस टाइफाइड हो गया है, ये एक सबसे बड़ा बात है। टाइफाइड जिनको होता है ना, तो वो छूटने का नाम नहीं लेता है, मुझे ये पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग को देखी हूँ टाइफाइड होते हुए। मलेरिया का क्या है ना कि 10-15 दिन का डोज रहता है और वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन टाइफाइड एक ऐसा चीज़ है कि अगर किसी को होता है, अगर उसका बॉडी कमज़ोर है, उसके अंदर अगर ब्लड का कमी है, तो फिर टाइफाइड ठीक होने का नाम नहीं लेता है। 1 से 2 महीने तक उसको अच्छे से प्रिकॉशन लेना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, जो कि मेरी मम्मी नहीं करती है, हमेशा काम करते रहती है, प्लस उनमें ब्लड का भी ना कमी है। तो फिर मैं वही बोली कि मैं आती हूँ, तो मम्मी मेरे को मना भी कर रही कि नहीं मत आ, यहाँ पर आके भी क्या करेगी। तो मैं बोली वही हेल्प कर सकती हूँ और क्या करूँगी, यहाँ पर भी मैं फेंक के नहीं जा सकती हूँ, वो चुन्नू उन्नू है, हस्बैंड जी है, उनका भी आना जाना लगे रहता है, प्लस हमारे घर में ना कोई आने भी वाला है, सोच लीजिए। तो मैं कैसे करके जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी बोली कि नहीं मत आ, और मैं मम्मी को यहाँ आने के लिए बोली हूँ, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मेरे पास में रहेगी, यहाँ पे अच्छे से प्रिकॉशन में रहेगी, खाना पीना भी ढंग से होगा। क्योंकि होता है ना कि भले जितना भी तबीयत ख़राब हो औरत लोग का, वो लोग की ज़िंदगी में कभी रेस्ट नहीं होता है। मेरा खुद का भी शादी हुआ है ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि कभी ज़िंदगी में रेस्ट नहीं होता है, मरते दम तक काम करना ही पड़ता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्या ही बोलूँ। और तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जाना पड़ेगा ही शॉप में। तो मैं रेडी भी होती हूँ, साथ में उस चीज़ को मैं दिखा भी देती हूँ कि कौन सा चीज़ मैं चेंज करवाने वाली हूँ। ये रहा, ये गोल्ड का ही टप्स है, कान में पहनने वाला ही है, बहुत ही छोटा सा है। अभी जो सोने का रेट है मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, सबको पता ही होगा, 83 अभी चल रहा है लगभग। तो उसी हिसाब से ही मैं ली थी। इसमें क्या है ना, बीच में एक स्टोन है बड़ा सा, तो यही है। इसका ना पेज में दिक्कत आ रहा है, ये वाला का पेज में ना थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो आधा लग रहा है और आधा अपने आप ऐसे ही घुस जा रहा है। सो फाइनली मैं ले ही ली ये छोटा सा गोल्ड का ये गिफ्ट, और बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही सुंदर सा है, छोटा सा ही है। मैं आप लोग को तो बोली ही कि गोल्ड का भी क्या हालत है, क्या रेट है। हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए मतलब ये सब सोचना भी मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, खुद के लिए ही हम लोग खरीद नहीं पाते हैं, और सोचना तो बहुत दूर की ही बात है। लेकिन हाँ, ये मैं एक छोटा सा सिंपल सा कान का ली हूँ, ईयर टप्स है ये, बहुत ही सिंपल सा है। मैं जो ली थी ना, तो उससे ये वाला ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे, एंड मुझे और भी पैसा इसमें भरना पड़ा है तब जाके आया है। एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है, एकदम सिंपल सोवर स्लीक सा है, पुराना डिज़ाइन ही है, तो बस मैं उसी तरीके का ही ली हूँ ताकि अच्छा लगे कान में। और वो वाला क्या है ना कि उसमें स्टोन तो लगा हुआ था, लेकिन कोई ग्लेज नहीं था। वो मुझे कब पता चला ना, घर में आने के बाद। वहाँ पर देखिए दुकान में क्या है, बहुत सारा लाइट लगा हुआ रहता है, समझ में नहीं आता है। और बड़ा चीज़ कोई लेंगे तो समझ में आता है, लेकिन एकदम छोटा सा चीज़ लेने में ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो गिफ्ट तो लेना हो गया है, लेकिन जिसके लिए लिए हैं वो हमारे घर में आए तब तो हम लोग उसको देंगे, है ना। तो बस यही है, हमारे घर में है ही नहीं, आती ही नहीं है, तो मैं क्या ही बोलूँ। और तो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, अगर मैं इसको दे भी दूँगी ना तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन कब बनाऊँगी, कब देना होगा मेरा, वो मुझे नहीं पता है। तो बस यही है। और क्या है ना कि इसी के साथ में इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।